पटना की गलियों में एक पुरानी सी झोपड़ी में रहने वाला अर्जुन एक साइकिल मिस्त्री का बेटा था। झोपड़ी के बाहर उसका पिता दिन भर धूप और धूल में मेहनत करता, ट्यूब जोड़ता और चेन कसता। अर्जुन भी स्कूल से लौटकर उसके साथ बैठता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चलता। क्या मैं भी पूरी जिंदगी टायर खोलता रहूंगा? स्कूल की यूनिफॉर्म फटी हुई होती, किताबें पुरानी होती, लेकिन आंखों में एक सपना चमकता। एक दिन कुछ बड़ा करना है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। अर्जुन ने एक टूटी साइकिल की बैटरी और पुराने पंखे से एक छोटा मोटर चालित व्हील चेयर बना दी, सिर्फ 100 रुपये के सामान से। पूरे स्कूल में वाहवाही हुई। एक स्थानीय अखबार ने उसकी फोटो छाप दी। मिस्त्री का बेटा बना युवा वैज्ञानिक। वहीं से शुरुआत हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच और मेहनत कुछ बदल सकती है। लेकिन घर लौटते ही मां ने कहा, अर्जुन, ये सब सपने गरीबों के लिए नहीं होते। पढ़ाई खत्म कर दुकान संभाल। पिता ने भी कहा, ज्यादा उड़ मत। हमने देखा है ऐसे सपने टूटते कैसे हैं। अर्जुन का मन टूटा, लेकिन अंदर की आग बुझी नहीं। स्कूल के एक नए विज्ञान शिक्षक श्री रंजन सर अर्जुन की प्रतिभा पहचान गए। उन्होंने उसे किताबें दी, इंटरनेट पर नए नए प्रोजेक्ट्स सिखाए। सर ने कहा, अर्जुन, तू खुद को न रोके। दुनिया तेरे जैसे दिमाग की तलाश कर रही है। यही शब्द उसकी जिंदगी बदलने लगे। 10वीं के बाद अर्जुन ने जेईई की तैयारी शुरू की। किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने इंटरनेट और पुराने नोट्स से पढ़ाई की। दोस्तों के मोबाइल मांगकर वीडियो देखता। कई रातें भूखा सोया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। परिणाम आया। अर्जुन ने एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट पाई। परिवार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह उसके संघर्ष की पहली जीत थी। कॉलेज में पहुंचा तो भाषा, पहनावे और सोच का अंतर उसे बार बार कमजोर करता। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, मिस्त्री का बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। वह हर रात लैब में काम करता, सीनियर्स के प्रोजेक्ट में मदद करता, खुद भी कई छोटे इनोवेशन बनाता। मोबाइल से चलने वाला पंखा, सोलर बैग आदि। आखिरी साल में उसे एक बड़ा मौका मिला, एक राष्ट्रीय स्तर की स्टार्टअप प्रतियोगिता। उसने एक अनोखी चीज बनाई, बेसिक किट फॉर साइकिल मिस्ट्रीज, जिससे कोई भी साइकिल सुधारने वाला व्यक्ति आसानी से कमाई बढ़ा सके। लेकिन प्रतियोगिता से ठीक पहले उसका प्रोजेक्ट चोरी हो गया। अर्जुन टूट गया। फिर वही सवाल, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? पर उसने हार नहीं मानी। 3 दिन तक बिना सोए, बिना खाए उसने वही प्रोजेक्ट फिर से बनाया, इस बार और बेहतर। प्रतियोगिता में वह विजेता बना। 5 लाख रुपए की फंडिंग और एक इंक्यूबेशन ऑफर मिला। अब अर्जुन ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, फिक्सिटेजी। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन 1 साल में उसने 100 से ज्यादा गरीब मिस्त्रीज को ट्रेनिंग दी, उन्हें किट्स बेचे और एक मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों से जोड़ा। मीडिया ने उसे नया टेक स्टार कहा और सरकार ने उसे इनोवेशन फॉर इंडिया अवार्ड दिया। आज अर्जुन लाखों का मालिक है, एक कंपनी का सीईओ है, लेकिन वही झोपड़ी उसका दिमाग साफ करता है। वह हर महीने अपने जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देता है और अपने पिता की पुरानी दुकान को एक मॉडर्न सर्विस सेंटर बना चुका है। अब जब वह उसी झोपड़ी के पास से गुजरता है, तो वहां से निकलती आवाजें कुछ और कहती हैं, बेटा, अर्जुन जैसे बनो। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अर्जुन का जीवन सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस बच्चे का सपना है जो हालातों से नहीं, खुद से लड़ता है। वह कहता है, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सपने देखे, टूटे, फिर से देखे और उन्हें पूरा किया। झोपड़ी मेरा अतीत थी, लेकिन मेरा मन कभी संकुचित नहीं हुआ। अगर तुम कभी हार नहीं मानते, तो दुनिया तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। सफर मुश्किल होगा, लेकिन मुमकिन भी। बस चलते रहो,